हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आज हम अध्ययन करेंगे स्वतंत्रता, लिबर्टी अवधारणा का। स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज लिबर्टी? मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों का अस्तित्व अति महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। और उसी तरह से व्यक्ति के जो विविध अधिकार हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान स्वतंत्रता का होता है। जैसा कि बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं कि स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इसी के आधार पर सामाजिक जीवन का निर्माण संभव है। मॉडर्न वर्ल्ड में भी स्वतंत्रता यानी लिबर्टी सबसे पॉपुलर टर्म्स में से एक है और जिसका अभिप्राय यही होता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन जिए और अपने व्यक्तित्व का विकास करे। स्वतंत्रता को इंग्लिश भाषा में लिबर्टी कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के शब्द लिबर से बना है और जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, फ्री फ्रॉम शेकल्स। प्रोफेसर लास्की ने स्वतंत्रता की परिभाषा देते हुए कहा है कि स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय क्या है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर कोई प्रतिबंध ना हो जो कि आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक है। Liberty is the absence of restraints upon the existence of those social conditions which in modern civilization are the necessary guarantee of individual happiness. उपरोक्त परिभाषा से हम यह समझते हैं कि स्वतंत्रता मनुष्य को अपना जीवन अपनी इच्छा से जीने देने का नाम है। साथ ही इसी स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीते हुए व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास सर्वोत्तम तरीके से कर सकता है। स्वतंत्रता की परिभाषा में से हम यह दो बातें जो निकलकर सामने आती हैं उनमें यह है कि स्वतंत्रता के दो तत्व हैं और सबसे पहले हम न्यूनतम प्रतिबंध की बात करते हैं कि व्यक्ति के जीवन पर शासन और समाज के दूसरे सदस्यों की ओर से न्यूनतम प्रतिबंध होना चाहिए। और सेकेंडली व्यक्तित्व के विकास हेतु सुविधाएं। स्वतंत्रता का दूसरा तत्व यही होता है कि समाज और राज्य द्वारा व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास हेतु सभी सुविधाएं प्रदान की जाए। फिर आगे हम स्वतंत्रता का नकारात्मक दृष्टिकोण देखते हैं जिसके मेन प्रोपाउंडर J.S. मिल माने जाते हैं और उनका जो प्रमुख ग्रंथ है 1859 में जो पब्लिश हुआ था, स्वतंत्रता ऑन लिबर्टी। इसमें उन्होंने स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण का वर्णन किया था जिसके अनुसार स्वतंत्रता पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप और अधिकतम संभव सीमा तक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने की छूट देना ही स्वतंत्रता होता है। और मिल व्यक्ति स्वतंत्र की इस स्थिति के प्रबल समर्थक हैं और उन्होंने व्यक्ति स्वतंत्रता के दो रूप बताए हैं, विचार स्वतंत्रता और कार्य स्वतंत्रता। मीन्स विचारों की भी स्वतंत्रता और कार्य करने की भी स्वतंत्रता। इसके बाद स्वतंत्रता का जो सकारात्मक दृष्टिकोण है, पॉजिटिव अप्रोच ऑफ लिबर्टी, उसमें हम ग्रीन और बोसांके जो महान राजनीतिक विचारक हुए हैं उनके विचारों का अध्ययन करते हैं। और सकारात्मक दृष्टिकोण स्वतंत्रता पर कुछ तरह के प्रतिबंध का समर्थन करता है और स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के जो प्रतिपादक हैं ग्रीन और बोसांके, वो
स्वतंत्रता पर कुछ हद तक प्रतिबंध लगाने का समर्थन करते हैं ताकि व्यक्ति को मनमानी छूट प्राप्त न हो और राज्य को किसी भी तरह का कोई नुकसान न पहुंचे। ग्रीन स्वतंत्रता विषयक विचारों के संबंध में कांट की जो स्वतंत्र नैतिक इच्छा है और हीगल की सकारात्मक स्वतंत्रता है, उसकी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए अपने विचार रखते हैं। और ग्रीन के अनुसार ही स्वतंत्रता न तो केवल हस्तक्षेप का अभाव मात्र है और न ही मनमानी करने की छूट, क्योंकि इसके अंतर्गत कार्य करने की उस प्रवृत्ति पर ध्यान नहीं दिया गया जिसमें व्यक्ति की इच्छा संतुष्टि प्राप्त करती है। एक ऐसे व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या कहा जा सकता है जो मृत्यु की सीमा तक मद्यपान करता है या फिर जुए द्वारा स्वयं अपने परिवार का विनाश करते हैं। इस तरह से उनके अनुसार स्वतंत्रता एक निश्चित प्रकार के कार्यों को करने की सुविधा है और यह सकारात्मक होती है, अर्थात वह हस्तक्षेप का अभाव मात्र नहीं परंतु ऐसी स्थितियां और वातावरण की उपलब्धि है जिसमें व्यक्तित्व का विकास संभव हो पाए। और इस तरह से अच्छे कार्य की प्रेरणा देने वाली सद इच्छा के आदेशों का पालन करने की स्वतंत्रता ही सच्ची स्वतंत्रता होती है। फिर स्वतंत्रता के विविध रूप में हम देखते हैं कि प्राकृतिक स्वतंत्रता जो कि व्यक्ति को प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो कि किसी व्यक्ति को एज ए ह्यूमन बीइंग या व्यक्ति होने एज एन इंडिविजुअल उन्हें प्राप्त होती है। और फिर हम देखते हैं नागरिक स्वतंत्रता जो किसी व्यक्ति को समाज का नागरिक होने के कारण प्राप्त होती है। और फिर राजनीतिक स्वतंत्रता जो किसी राज्य में व्यक्ति को राजनीतिक कार्यकलापों में भाग लेने की स्वतंत्रता होती है। आर्थिक स्वतंत्रता से अभिप्राय होता है कि हम आर्थिक रूप से अपना व्यवसाय चुनने के लिए स्वतंत्रता है और अपने आर्थिक क्रियाकलापों में अपने इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। फिर राष्ट्रीय स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि हम हमारे देश की स्वतंत्रता और हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। नैतिक स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने विचारों में नैतिकता को अपनाने पर बल देती है। फिर स्वतंत्रता के संरक्षण की जब हम बात करते हैं तो हम उन तत्वों पर विचार करते हैं जो कि स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उनमें सबसे पहले हम देखते हैं आदर्श कानून, क्योंकि कानून ही व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। विशेष अधिकारों का अंत, यदि किसी एक को विशेष अधिकार मिलेगा तो भी हम दूसरे की स्वतंत्रता का आनंद करेंगे। फिर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, इस शासन प्रणाली में स्वतंत्रता का संरक्षण सर्वोत्तम संभव है। फिर हम देखते हैं मौलिक अधिकार, राज्य द्वारा अपने नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं वो उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने का कार्य करते हैं। फिर स्वतंत्र न्यायालय भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और नेक्स्ट है सतत जागरूकता, यदि व्यक्ति जागरूक है तो उसकी स्वतंत्रता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। स्वतंत्र प्रेस, किसी भी देश में समाचार पत्र और मीडिया यदि स्वतंत्र होता है तो वह स्वतंत्रता की रक्षा करने में बहुत ज्यादा समर्थ होता है। तो इस तरह से स्वतंत्रता की ये जो अवधारणा है वो राजनीति विज्ञान की एक प्रमुख अवधारणा है और स्वतंत्रता द्वारा व्यक्ति को अपना जीवन जीने और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्राप्त होता है।